और जैसे कि हमने अभी तक डिस्कस किया है कि डिक्शनरी यानी कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, राइट। तो अभी हम डिक्शनरी कीज़ और डिक्शनरी वैल्यूज़ को और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि किसी भी डिक्शनरी के कीज़ डिफरेंट टाइप के डेटा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सेम डेटा टाइप के होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा डिक्शनरी है तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहला की इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है, तीसरा स्ट्रिंग है एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह से डिफरेंट डेटा टाइप्स के कीज़ हो सकते हैं एक ही डिक्शनरी के लिए, वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा कि डिक्शनरी कीज़ के लिए ऑलमोस्ट हम सभी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो हम आगे देखेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट इंटीजर, फ्लोट, बुलियन इस तरह के जो भी डिफरेंट डेटा टाइप्स हमने अभी तक पढ़े हैं वो डिक्शनरी कीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सेम एग्जांपल में यहाँ पे जैसे हमारा डिक्शनरी की इंटीजर है, यहाँ पे फ्लोट है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे बुलियन है एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह के मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप्स कीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो भी हमारे बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि बिल्ट इन डेटा टाइप्स एंड फंक्शन नेम्स जो पाइथन के साथ आते हैं उनको भी हम एज ए की यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो हमने देखा था कि इंटीजर, फ्लोट फंक्शंस है या बाइनरी जैसे डेटा टाइप, तो हम उसको भी एज ए डिक्शनरी कीज़ यूज़ कर सकते हैं। शायद ये इतना यूज़फुल नहीं होगा लेकिन हम वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ डिक्शनरी कीज़ पे दो मेन रेस्ट्रिक्शंस है। तो सबसे पहले कि डिक्शनरी की जो भी हम यूज़ करेंगे वो सिर्फ एक बार ऑकर हो सकता है, ठीक है, यानी डुप्लीकेट कीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरा ये डिक्शनरी है तो आप देखोगे कि इसके कीज़ हमेशा डिफरेंट रहेंगे। अगर मैं किसी एग्जिस्टिंग की को इस तरह से नया वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ तो ये नहीं होगा कि ये डिक्शनरी की एन वैल्यू जाके एक नया हमको इंस्टेंस यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं। क्योंकि हमने देखा था अपडेट में कि पहले जब भी हम इस तरह से देते तो वो पहले देखेगा कि वो की यहाँ पे प्रेजेंट है क्या। अगर वो है तो वो जो भी हम नया वैल्यूज़ दे रहे हैं वो उसके साथ अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम मल्टीपल कीज़ यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम उसको नया की वैल्यू पेयर देने की कोशिश भी करते हैं तो भी वो बस अपडेट करेगा। इनफैक्ट सिमिलरली जब भी हम कोशिश करते हैं कि इन डिक्शनरी इनिशियलाइजेशन में मल्टीपल कीज़ देने की, तो भी क्या होगा, जो भी लास्ट ऑकरेंस होगा की वैल्यू पेयर का वही अप्लीकेबल होगा या वही एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से इनिशियलाइज करने की कोशिश करता हूँ तो मैंने यहाँ पे दो सेम कीज़ दी है TS, राइट, और एक का वैल्यू दिया है तेलंगाना और दूसरे का दिया है तेलंगाना स्टेट। लेकिन हमको फाइनल डिक्शनरी में दो कीज़ नहीं मिलेंगे बल्कि हमको सिर्फ एक ही की मिलेगा जो TS का होगा, और जो भी हमारा फाइनल की वैल्यू पेयर था जी ये केस में TS एंड तेलंगाना स्टेट, तो वो हमको हमारे डिक्शनरी में मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला रेस्ट्रिक्शन है कि डिक्शनरी कीज़ डुप्लीकेट नहीं हो सकते। एनी गिवन की किसी भी डिक्शनरी में सिर्फ एक बार ऑकर हो सकता है, ठीक है। और दूसरा डिक्शनरी कीज़ पे रेस्ट्रिक्शन है कि जो भी डिक्शनरी की का हम डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं वो इम्यूटेबल टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इम्यूटेबल डेटा टाइप्स काफ़ी डिस्कस किए। तो जो भी हमारे इंडिविजुअल डेटा टाइप्स थे लाइक इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, वो सभी इम्यूटेबल थे और इसीलिए वो की के लिए वैलिड है, राइट। तो ये मेरा वैलिड डिक्शनरी है कि यहाँ पे मेरा जो भी कीज़ है वो मेरे इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है, राइट, कि इंटीजर, फ्लोट या बुलियन एंड सो ऑन, ठीक है। उसी तरह जो भी हमारे कंपोजिट डेटा टाइप्स थे लेकिन जो भी इम्यूटेबल थे वो भी वर्क करेंगे एज ए की। तो जैसे हमने डिस्कस किया था लाइक स्ट्रिंग एंड टपल जो कलेक्शन है, जैसे स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, उसी तरह टपल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है लेकिन वो इम्यूटेबल है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते इन प्लेस। तो वो भी की के लिए आइडियल कैंडिडेट है और हम उनको यानी स्ट्रिंग और टपल को एज ए डिक्शनरी की यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा की है कंट्री यानी एक स्ट्रिंग है, राइट। उसी तरह इस तरह से मैं टपल देता हूँ तो वो भी एक वैलिड की है, ठीक है। लेकिन जो भी म्यूटेबल डेटा टाइप्स थे तो अभी तक हमने दो मेन डिस्कस किए कि लिस्ट और डिक्शनरी इटसेल्फ, तो उनको हम एज ए डिक्शनरी की यूज़ नहीं कर सकते। अगर करता हूँ कि D(MHTS) तो ये लिस्ट है, या इस तरह से देता हूँ कि मेरा की एज ए वन डिक्शनरी, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा और उसके लिए हमको टाइप एरर आएगा, ठीक है। तो मोर प्रिसाइजली रादर देन सेइंग कि वो इम्यूटेबल होना चाहिए, तो जो भी हमारा की ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली हैशेबल होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हैश फंक्शन और वो किस तरह से वर्क करता है वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करते,
लेकिन एट हाई लेवल जो भी हम डिक्शनरी की देते हैं तो अंडरलाइन पाइथन एक हैश फंक्शन का उस पर यूज़ करता है। तो जो भी बेसिकली डेटा टाइप हम दे रहे हैं या डेटा वैल्यू दे रहे हैं उसको वो कन्वर्ट करेगा किसी हैश वैल्यू में जो फिक्स साइज वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो वो इंटरनली एज ए की यूज़ होगा। तो वो बेसिकली लुकअप और कंपैरिजन के लिए पाइथन इंटरनली यूज़ करता है। पाइथन में ये हैश फंक्शन है। अगर मैं हैश ऑफ पाइथन करता हूँ जो यहाँ पे स्ट्रिंग है तो उसके साथ जो भी कुछ एसोसिएटेड वैल्यू हमको मिल जाएगा, जो भी हैश वैल्यू होगा, तो ये वैल्यू एज ए इंटरनली पाइथन यूज़ करेगा की के लिए। तो हमको एज ए डिक्शनरी के लिए हमारा की ये है, लेकिन पाइथन के लिए वो ये रहेगा और हमेशा ये की सिर्फ ये वैल्यू के साथ एसोसिएट हो सकता है, ठीक है। और सेम हैश फंक्शन को अगर मैं लिस्ट या फिर डिक्शनरी देता हूँ तो हमको टाइप एरर आएगा, ठीक है। तो इन जनरल तो जो भी डिक्शनरी की ऑब्जेक्ट है वो हैशेबल होना चाहिए, लेकिन हम उसको अगर डिटेल में नहीं जाते उसके तो एट हाई लेवल हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि डिक्शनरी की का ऑब्जेक्ट म्यूटेबल नहीं चलेगा। अगर वो इम्यूटेबल है और किसी भी टाइप का है तो वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और डिक्शनरी वैल्यूज़ इस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इनफैक्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात की थी कि डिक्शनरी वैल्यूज़ डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो इस तरह से कि यहाँ पे मेरा डिक्शनरी वैल्यू यहाँ पे इंटीजर है, फ्लोट है, यहाँ पे स्ट्रिंग है एंड सो ऑन, तो ये सभी एक्सेप्टेबल है। इनफैक्ट डिक्शनरी वैल्यूज़ डुप्लीकेट हो सकते हैं। अगर मेरा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे सभी डिक्शनरी वैल्यूज़ 111 है, यानी वो डुप्लीकेट है। तो डिक्शनरी वैल्यू पे वो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। हमारा डिक्शनरी वैल्यूज़ एक डिक्शनरी वैल्यू कितने भी टाइम ऑकर हो सकता है और वो डुप्लीकेट हो सकता है, ठीक है। और म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप भी डिक्शनरी वैल्यूज़ के लिए एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि स्ट्रिंग जो म्यूटेबल है, सॉरी इम्यूटेबल है, वो भी है। टपल उसी तरह, या इनफैक्ट जो भी लिस्ट और डिक्शनरीज जो हम की के लिए यूज़ नहीं कर सकते लेकिन वो वैल्यू ऑब्जेक्ट्स के लिए परफेक्टली वैलिड है। तो इन नटशेल डिक्शनरी वैल्यूज़ के लिए हम कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो हमने डिटेल में डिस्कस किया है अबाउट डिक्शनरी कीज़ एंड वैल्यूज़, ठीक है। तो डिक्शनरी कीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया है कि वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं फॉर ए गिवन डिक्शनरी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि 1 एज ए की, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा की एज ए इंटीजर है और दूसरा मेरा की अभी फ्लोट हो सकता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट, इस तरह से। और इनफैक्ट थर्ड मेरा एक बुलियन भी हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ ट्रू एंड सो ऑन, तो इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि ये गिवन डिक्शनरी में मेरे कीज़ डिफरेंट डेटा टाइप्स के हैं। तो एक इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है, तीसरा बुलियन है एंड सो ऑन। तो ये परफेक्टली एक्सेप्टेबल है एंड वैलिड है, ठीक है। तो फॉर ए गिवन डिक्शनरी उसकी कीज़ डिफरेंट डेटा टाइप के हो सकते हैं। और हमने बात किया था कि ऑलमोस्ट काफ़ी डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम एज ए की यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे भी हमने जो भी हमारे इंडिविजुअल डेटा टाइप है वो डिस्कस एज ए की यूज़ किए। उसी तरह जो भी इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, कंपोजिट डेटा टाइप्स है, वो भी हम एज ए की यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरा एक की स्ट्रिंग हो सकता है जो कंपोजिट डेटा टाइप है लेकिन वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि वो इम्यूटेबल है। उसी तरह टपल भी मैं दे सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं ये आप पे देता हूँ कि MH और से दूसरा उसका वैल्यू है TS एंड सो ऑन, राइट। और उसका की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, सेम मैं देता हूँ कि स्टेट स्कोर एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नया डिक्शनरी है तो इसका की स्ट्रिंग है और दूसरा की टपल है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे डेटा ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल है वो उसको हम एज ए की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मेरा परफेक्टली वैलिड डिक्शनरी है, ठीक है। और लेकिन हमने डिक्शनरी के कीज़ के दो मेन रेस्ट्रिक्शन देखे। तो पहला कि डिक्शनरी कीज़ मल्टीपल टाइम ऑकर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं गिवन डिक्शनरी की को कुछ चेंज करने की कोशिश करता हूँ कि से डी ऑफ पाइथन, ठीक है। तो अभी मैं कहता हूँ कि 2, राइट। तो ये नहीं होगा कि अभी ये नया की वैल्यू पे ऐड होगा, बल्कि जो भी मेरा एग्जिस्टिंग की था पाइथन, बस उसका वैल्यू यहाँ से अपडेट हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर मैं इनिशियलाइजेशन के वक्त भी अगर इस तरह से करता हूँ कि 1 एज ए 1, सो फिर से मैं एक वही सेम की यूज़ करने की कोशिश करता हूँ से फॉर कुछ दूसरा वैल्यू, तो ये नहीं होगा कि हमारे डिक्शनरी में 2 कीज़ होंगे, बल्कि हमारा एक ही की होगा। और जो भी हमने लास्ट में दिया है तो ये 1 एंड 2
राइट। तो उसका की एज ए 1 और 2, तो इस तरह सिर्फ वो एक ही ऑकरेंस ऑफ की हमको मिलेगा, ठीक है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि डिक्शनरी की यूनिक होना चाहिए, उसका वो सिर्फ एक बार ऑकर हो सकता है और डुप्लीकेट कीज एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। और दूसरा रिस्ट्रिक्शन हमने देखा था कि जो भी म्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट्स है वो हम एज ए की यूज़ नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोशिश करता हूँ कि एज ए लिस्ट, ठीक है, एज ए लिस्ट मेरा डिक्शनरी की हो जाए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ तो हमको टाइप एरर आएगा और उसका टाइप है कि अनहैशेबल टाइप लिस्ट, ठीक है। तो इस सिंस ये लिस्ट एक इम्यूटेबल डेटा टाइप नहीं है, वो म्यूटेबल है, उसको हम इन प्लेस चेंज कर सकते हैं, इसलिए वो एज ए की एक्सेप्टेबल नहीं है। उसी तरह अगर हम डिक्शनरी को भी यूज़ करने की कोशिश करते थे तो हमको सेम एरर आता था। और हमने बात की थी कि इंटरनली पाइथन हैश फंक्शन का यूज़ करता है, तो जो भी हम की दे रहे हैं बल्कि वो उस पर हैश फंक्शन अप्लाई करेगा और जो भी फिक्स साइज हैश वैल्यू क्रिएट करेगा और फिर वो कंपैरिजन के लिए और लुकअप के लिए पाइथन इंटरनली यूज़ करेगा, ठीक है। तो वो हैश फंक्शन इस तरह से म्यूटेबल जो भी डेटा ऑब्जेक्ट होंगे उनके लिए एरर देगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो भी पाइथन का हैश फंक्शन है वो हम इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर स्ट्रिंग देता हूँ तो वो एक्सेप्टेबल है, उसके साथ कोई एसोसिएटेड वैल्यू उसने जनरेट किया है। उसी तरह अगर मैं कोई इंटीजर या कोई भी अदर इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट देता हूँ तो भी उसके साथ जो भी एसोसिएटेड वैल्यू होगा वो क्रिएट करेगा और वो उसके लिए एरर नहीं देगा। लेकिन अगर मैं कोशिश करता हूँ कि हैश ऑफ से लिस्ट, राइट, या हमारा डिक्शनरी, अगर मैं कहता हूँ कि 1 और से ए ऐसा कुछ, तो अभी मैं एज ए डिक्शनरी जो म्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट है वो अगर हैश फंक्शन को देता हूँ तो हमको सेम एरर आएगा, ठीक है, जो यहाँ पे आया था। तो वही हो रहा है कि जब भी हम डिक्शनरी को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं तो बेसिकली अगर वो देखेगा कि उसका की क्या वो म्यूटेबल है क्या, यानी बेसिकली क्या वो हैशेबल है क्या, अगर वो है तो वो एक्सेप्टेबल है, अगर वो नहीं है तो हमको एज ए टाइप एरर देगा, ठीक है। फाइनली हमने डिस्कस किया था कि डिक्शनरी वैल्यूज़ पे तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं और वो म्यूटेबल और इम्यूटेबल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिक्शनरी कीज़ एंड वैल्यूज़ इन नटशेल। तो जैसे कि हमने बात की थी कि कीज़ और वैल्यूज़ ऑलमोस्ट डिफरेंट डेटा ऑब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ की पे 2 रिस्ट्रिक्शन थे कि वो यूनिक होना चाहिए और वो इम्यूटेबल होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको डिक्शनरी कीज़ और वैल्यूज़ के बारे में काफ़ी अच्छे से आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।